हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं ये क्लास 9th का चैप्टर 2 साइंस में आपका ये चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर का जो आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं आज। ठीक, तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके। देखिए यहाँ आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगा। एक्सरसाइज में आपको यहाँ देखें, ये आपका एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, और इसमें आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को ज़रा सा आप देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कि विच सेपरेशन टेक्निक्स विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट देखिए, ए sodium chloride from its solution of water, ammonium chloride from mixture containing sodium chloride and ammonium chloride। नेक्स्ट आप देखेंगे इसी तरीके से सी में, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स इन इंजन ऑयल ऑफ ए कार। और ऐसे देखें यहाँ ये डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम ए एक्सट्रैक्टेड ऑफ फ्लावर पेटल्स। और इसी तरीके से यहाँ देखें, बटर फ्रॉम कर्ड, ऑयल फ्रॉम वाटर, टी लीव्स। देखें यहाँ टी लीव्स फ्रॉम टी, आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। और भी यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी क्वेश्चन का सलूशन हम लोग देखने चल रहे हैं, किस तरीके से या इसको सॉल्व करेंगे। तो वन बाय वन देखते हैं। तो देखिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन ऑफ वाटर। अब आपको पता है कि इसमें जो सोडियम क्लोराइड आप देख रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है NaCl। ठीक, NaCl, और फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ वाटर, और वाटर है यहाँ देखें, वाटर सॉल्यूशन में क्या है, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O। तो H2O और NaCl आप जानते हैं, इनके मिक्सचर को, अगर इनका मिक्सचर है, आप इनको अगर इनका इवेपोरेशन करते हैं तो वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, बट NaCl ये वहाँ बच जाएगा। तो इस तरीके से इसमें आप कौन सा प्रोसेस लगाएंगे, इसमें आप इवेपोरेशन क्या यूज करेंगे, इवेपोरेशन। तो याद रखे रहिए, ये फर्स्ट वाले में इवेपोरेशन। ठीक, सेकंड देखिए, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला, NH4Cl। ठीक, NH4Cl। और मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड यानी वही NaCl। तो इसको अगर आप सेपरेट करना चाहें, इसी को आप नौसादर भी कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड को। ठीक, तो अब आप यहाँ पर तो एकदम सिंपल है, सब्लिमेशन आपको करना है। सब्लिमेशन आप थोड़ा सा ईट देंगे तो ये क्या है, सीधे गैस में चेंज हो जाएगा। ये सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और NaCl वहीं आपका ये बचा रह जाएगा। इस तरीके से आप सेकंड में आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो सब्लिमेशन। नेक्स्ट देखिए सी में, स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ ए कार। इंजन ऑयल है और ये मेटल है, तो आप जान रहे हैं इसके लिए, तो ये मेटल जो है ये इंजन ऑयल में तो डिजॉल्व होगा नहीं, तो इसके लिए आप फिल्ट्रेशन यूज कर लेंगे। क्या, फिल्ट्रेशन। ठीक, सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, ये डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल से आप डिफरेंट, जहाँ पिगमेंट कलर की बात आ जाए वहाँ आपको याद रखना है क्रोमेटोग्राफी।
क्या यूज करेंगे, क्रोमेटोग्राफी। ठीक, तो ये याद रखना है कि इसमें आप क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, बटर फ्रॉम कर्ड। बटर फ्रॉम कर्ड, ई में देखिए बटर फ्रॉम कर्ड। बटर फ्रॉम कर्ड कैसे, मक्खन को कैसे दही से अलग करेंगे, तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन या फिर आप चर्निंग द कर्ड बाई हैंड, है ना, या आप मथनी की सहायता से मक्खन को अलग कर सकते हैं, या फिर सेंट्रीफ्यूगल मशीन भी यूज कर सकते हैं। इसमें याद रखें, सेंट्रीफ्यूगल मशीन और चर्निंग द कर्ड बाई हैंड। ओके, एफ में देखिए, एफ में ऑयल फ्रॉम वाटर। ऑयल फ्रॉम वाटर कैसे आप अलग अलग करेंगे, तो इसके लिए तो एकदम इजी, आप जानते हैं, डिकेंटेशन मेथड यूज कर लेंगे। जैसे आप लेंगे ये इस तरीके से कोई कंटेनर, और कंटेनर में आप ये रख लेंगे, क्या क्या है इसमें, ऑयल है, देखिए ऑयल है, ऑयल और वाटर। वाटर की डेंसिटी दोनों, आप दोनों का मिश्रण इसी में रखेंगे तो आप जान रहे हैं वाटर की डेंसिटी अधिक होती है तो वाटर आ जाएगा यहाँ नीचे। ठीक है, वाटर नीचे की तरफ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये है क्या, वाटर, H2O। ठीक, वाटर है, और ऊपर ऊपर जिसकी डेंसिटी कम है और वो है ऑयल। ऑयल आ जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ ऑयल हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले आप ऑयल को निकाल देंगे और वाटर आपका बच जाएगा। तो इसी मेथड को हम डिकेंटेशन मेथड कहते हैं। क्या, डिकेंटेशन मेथड। अभी इसका सलूशन है, नीचे दिखा देंगे आपको। और नेक्स्ट देखिए, टी लीव्स फ्रॉम टी फिल्ट्रेशन, ये तो आप जानते हैं, हमेशा देखते भी होंगे। टी लीव्स जो है वो टी से, चाय से कैसे अलग करते हैं, तो फिल्ट्रेशन मेथड। आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड, आयरन पिन आ गया तो यहाँ पर तो आप मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे, चुंबक की सहायता से आयरन को अलग कर लेंगे सैंड से, तो इसमें आप मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करेंगे। ठीक, व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, देखिए व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। व्हीट ग्रेन्स मतलब वही गेहूं के जो दाने हैं और उसमें से जो भूसा होता है उसको कैसे अलग करेंगे, तो ओसाएंगे आप, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि व्हीट ग्रेन्स का डेंसिटी अधिक है, हस्क का डेंसिटी कम है, तो वो तो हवा से उड़ जाएगा, है ना, हवा से ये क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। देखिए इस तरीके से लिक्विड होता तो फिर तो डिकेंटेशन करते, बट ये सॉलिड हैं दोनों, तो यहाँ पर तो हमें विनोविंग करना पड़ेगा। क्या करेंगे, विनोविंग जिसे आप कहते हैं ओसाना, है ना, विनोविंग इसका करते हैं। यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा विनोविंग, देखिए ये विनोविंग करेंगे। ठीक, लास्ट पॉइंट देखें, ये फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर अगर है तो इसको कैसे अलग करेंगे, तो कोआगुलेशन एंड डिकेंटेशन। कोआगुलेशन मतलब स्कंदन। जैसे आपके पास ये कोई पात्र है, अगर इसमें फाइन मड पार्टिकल रहेंगे और साथ में ये सस्पेंडेड इन वाटर जो वाटर में मिक्स हैं, तो आप उसको कीचड़ युक्त जल को क्या करेंगे, कुछ समय के लिए रख देंगे, तो ये नीचे की तरफ यहाँ ये सब क्या है, मड जो है वो यहाँ नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। ठीक है, इसको आप कोआगुलेशन कह दिए, कोआगुलेशन। और इसके बाद फिर इसको आप जो वाटर रहेगा, वाटर तो आपका ऊपर आ जाएगा, ऊपर यहाँ वाटर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसमें इसको आप अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ कोआगुलेशन एंड डिकेंटेशन दोनों यूज होगा। तो इस तरीके से यहाँ देखें आप आंसर, कोआगुलेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए ज़रा सा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया कि ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में ज़रा देखें क्या है कि राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी, यूज द वर्ड सॉल्यूशन। इसके बाद आपको ये सॉल्वेंट, सॉल्यूट, ये डिजॉल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट और रेसिड्यू, क्या क्या है इसमें। तो देखिए इसमें मेथड यही है
कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ टी, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक सम वाटर को ही आप क्वांटिटी ज़्यादा होती है सॉल्वेंट कहेंगे, इन ए पैन, एक किसी कढ़ाई में, एंड हीट इट, और उसको आप हीट करेंगे, एंड सम ऐड, सेकंड पॉइंट, ऐड सम शुगर उसमें, यानी सल्यूट वही शुगर कहा जाएगा, क्वांटिटी लेस होती है इसकी, एंड बॉयल टू डिजॉल्व, और इसको बॉयल करेंगे तो डिजॉल्व द शुगर कम्प्लीटली, है ना, शुगर कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। दी ऑब्टेन्ड होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन, जो प्राप्त होगा सॉल्यूशन वो होमोजीनियस होगा क्योंकि कम्प्लीटली सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐड टी लीव्स, फिर टी लीव्स या फिर टी आप उसमें ऐड करेंगे इन दी सॉल्यूशन में, होमोजीनियस सॉल्यूशन में, एंड बॉयल दी मिक्सचर, अगेन उसको बॉयल करेंगे। नाउ अब उसमें क्या ऐड करेंगे, ऐड मिल्क एंड बॉयल अगेन, उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके अगेन उसको बॉयल करेंगे, और फिर लास्ट में आप क्या करना है, फिल्टर द मिक्सचर थ्रू दी टी स्टेनर से आप मिक्सचर को फिल्टर करेंगे, यानी छानेंगे, है ना, उसको फिल्टर करना है। फिल्टर वो होता है ना फिल्टर, आपके पास होगा एक छननी जिसे कहते हैं, एंड कलेक्ट दी फिल्ट्रेट आर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, फिल्ट्रेट क्या है, जो नीचे की तरफ छन कर जाएगा, वही आपका क्या है, फिल्ट्रेट कहिए उसी को, या सॉल्युबल सब्सटेंसेस। टी इन कप, या तो आप कप में वही जो टी लेते हैं वही आपका फिल्ट्रेट है। द इनसॉल्युबल टी लीव्स लेफ्ट बिहाइंड एज रेसिड्यू इन कंटेनर, है ना, तो जो रेसिड्यू बचेगा कंटेनर, ये लेफ्ट बिहाइंड कंटेनर के ऊपर, यानी वही जो फिल्टर जिससे कर रहे हैं, छननी में जो फंस जाता है वही आपका रेसिड्यू है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से कम समझ में आएगा आपको, क्वेश्चन दिखा रहे हैं, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3, प्रज्ञा टेस्टेड दी सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर। प्रज्ञा टेस्टेड, है ना, टेस्टेड दी सॉल्युबिलिटी, वो परीक्षण करना चाहती है, सॉल्युबिलिटी का परीक्षण करना चाहती है, और 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस, 3 अलग अलग पदार्थों का, एट डिफरेंट टेम्परेचर पर, एंड कलेक्टेड दी डाटा एज गिवन बिलो, यहाँ डाटा जो है वो दिया गया है, इसको अभी हम लोग देखते हैं। ठीक, यहाँ डाटा गिवन है। अब देखिए ये रिजल्ट्स आर गिवन इन फॉलोइंग टेबल एज ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। अब इसमें देखिए टेबल में क्या है, ये टेबल में यहाँ देखिए सब्सटेंस, यहाँ देखिए सब्सटेंस डिजॉल्व दिया है, क्या क्या सब्सटेंस डिजॉल्व करना है, एक बार पोटेशियम नाइट्रेट लेंगे, फिर सोडियम क्लोराइड, फिर पोटेशियम क्लोराइड, फिर अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इनका फार्मूला भी आप जानते रहिए। पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या है, KNO3। ठीक, अगर सोडियम क्लोराइड का पूछा जाए तो आप जानते ही हैं NaCl। और पोटेशियम क्लोराइड का पूछ लिया जाए तो KCl, आप याद रखे रहें, KCl। अमोनियम क्लोराइड वही नौसादर है, ये सब्लिमेटेड सब्सटेंस है, NH4Cl। NH4Cl, ठीक है, इस पर अच्छे से चलता नहीं, तो ये NH4Cl आप जान लेंगे। अब देखिए ज़रा सा, इसके बाद 283 केल्विन पर ये दिया गया है, इसकी सॉल्युबिलिटी दी गई है, पोटेशियम नाइट्रेट का 21, और 293 पे दिया है 32, 313 पे 62, 333 पर 106, 353 पर 167। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी देखिए इंक्रीज करती है। अब ज़रा देखिए सोडियम क्लोराइड का 36 दिया है 283 केल्विन पर,
और इसके बाद 36,293 पर भी है, 36,313 पर भी है, 37 जो है वो 333 और 353 केल्विन पर ये है। ऐसे ही और सब दिए गए हैं, आप देख रहे हैं। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। तो टेबल देखिए आप, ज़रा सा टेबल भी देखते रहिए, क्वेश्चन भी देखते रहिए। तो देखिए इसमें कितना दिया, 313 केल्विन। 313 केल्विन किसके लिए कह रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो कितना सॉल्बिलिटी दी गई है, 62। कितना दी गई है, 62 दी गई है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट नीडेड टू प्रोड्यूस इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यही तो कह रहा है ना कि व्हाट मास, तो मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कितने में, तो 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन इज इक्वल टू, कोई फार्मूला इसका लगा देंगे। क्या है फार्मूला, सॉल्युबिलिटी अपॉन 100। क्या लगाएंगे, सॉल्युबिलिटी अपॉन 100 इंटू, देखें इंटू वही मास कितना दिया, 50 दिया ना, 50 ग्राम, तो ग्राम में है, तो आप इस तरीके से इसमें ग्राम में ही रखेंगे। ठीक है, सभी क्वांटिटी आप किस में रखेंगे, ग्राम में ही रखेंगे। तो अब देखिए इसको निकाल दीजिए, सिंपल है, किस तरीके से आप निकालेंगे। तो सॉल्बिलिटी आप कितना है, सॉल्बिलिटी इसमें दिया है ना 62, तो रख दीजिए इसी को इसी फार्मूले में, 62 अपॉन 100 और इंटू 50। तो 50 से 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 31 आ जाएगा। कितने आ जाएंगे, 31 ग्राम में आएगा, ध्यान देना है क्योंकि ये भी ग्राम में ही है। तो ग्राम में 31 ग्राम, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 31 ग्राम आपका ये इसमें आ जाएगा। इसी तरीके से देखें, अभी BCD 3 इसमें और दिए गए हैं। तो बी में ज़रा आप चेक करिए क्या क्या किस तरीके से है, थोड़ा समझिए। बी में क्वेश्चन ये दिए गए है, प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन एंड लीव्स 353 केल्विन पे ये ऐसा करना चाहती हैं। तो अब देखिए, एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। तो व्हाट वुड द ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स, एक्सप्लेन। तो देखिए इसमें आप जान रहे हैं कि सॉल्बिलिटी ऑफ ईच साल्ट एट कितने पे हम लोगों को देखना है, ये एट टेम्परेचर यहाँ देखिए 353 केल्विन, 353 केल्विन पर चेक करिए। तो 353 केल्विन पर आप चेक करेंगे तो सिंपल सब कुछ आपके सामने ही है। आप जैसे देखिए इसमें चेक करिए, ये पोटेशियम नाइट्रेट का सबसे पहले है ना, पोटेशियम नाइट्रेट का आप देखेंगे तो इसमें कितने पर ये दे रहा है। अगर आप चेक करें इस पे, ये आपका जो एट रूम टेम्परेचर कह रहा है ना, एट रूम टेम्परेचर क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर आपका पर है 25 आपका होता है। तो उसके नियरेस्ट कौन है, ये है ना, 23 to 25 यही आपका रूम टेम्परेचर होता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट अगर इसको हम देखिए इसी पर आपको ये मान कर चलना है 32 ग्राम,
ध्यान दीजिए 32 ग्राम 100 ग्राम वाटर में कितने पर, देखें एट रूम टेम्परेचर लिखा है ना यहाँ पर। आप क्वेश्चन एक बार और क्लियर कर लीजिए। देखिए प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर में एट 353 केल्विन एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। जब लीव्स छोड़ दिया उन्होंने रूम टेम्परेचर पर, व्हाट वुड बी दी ऑब्जर्व एज दी सॉल्यूशन कूल्स पर पूछ रहा है। कूल्स पर मतलब वही रूम टेम्परेचर पर, मीन्स 293 केल्विन पर चेक करना है। तो देखिए आपको लिखना पड़ेगा पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर, 32 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। ऐसे सोडियम क्लोराइड का 36 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। ऐसे पोटेशियम क्लोराइड का 35 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, 37 ग्राम पर 100 ये अमोनियम क्लोराइड के लिए है। और यहाँ ये तो आपको आइए इसका आंसर दिखा देते हैं जिससे आप इसको नोट कर सकें। ठीक, तो देखिए इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा, यही आपको नोट करना है ना। ये अब देखिए बी वाले में तो एक क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड आर फॉर्म, दिस हैपेंस एज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब कूल करेंगे तो वो तो ठंडा ही हो जाएगा। और वही ये देखिए सी वाले का जो अभी आपको बता रहे थे, सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच साल्ट एट 293 केल्विन पर, तो पोटेशियम नाइट्रेट का वही 32 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, सोडियम क्लोराइड का 36 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, पोटेशियम क्लोराइड का 35 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, अमोनियम क्लोराइड का 37 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, है ना। और बी वाले का तो देख ही रहे हैं, क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड आर फॉर्म, जो पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल फॉर्म होगा, दिस हैपेंस एज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेज विथ डिक्रीज, जैसे आप ठंडा करेंगे वो धीरे धीरे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। ठीक, और सी वाले का आप यहाँ आंसर देख सकते हैं। और नोट करके ये समझे रहिए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इज अमाउंट इन ग्राम विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू मेक सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। ओके, ठीक। और देखिए ये भी अमोनियम क्लोराइड है मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, अमोनियम क्लोराइड का मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी क्योंकि 37 ग्राम 100 ग्राम ऑफ वाटर में, देखिए सबसे ज़्यादा किसकी हो रही है यहाँ, सबसे ज़्यादा आप चेक करें तो यही तो मिल रहा है ना आपको, ये मिल रहा होगा अमोनियम क्लोराइड का। ठीक, 37 ग्राम, और तो इसमें 35 दिया, 36 दिया, 32 दिया, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें देखें डी, ये जो क्वेश्चन डी है यहाँ आपको दिखाते हैं। डी देखिए ये है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। तो वही टेम्परेचर आप जान रहे हैं क्या करेंगे, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करती है। वाइल इट इंक्रीजेज, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे विथ राइज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स यहाँ दे करके इसको हम लोगों को क्या करना है, समझना है। 1 बाय 1 देखें। फर्स्ट सैचुरेटेड सोल्यूशन का कोई एग्जाम्पल आप दीजिए। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में आप क्या दे सकते हैं एग्जाम्पल, सैचुरेटेड सोल्यूशन जैसे यहाँ आपको ये देना पड़ेगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन कोई आप ले लीजिए ए, और उसमें नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, उसमें और ज़्यादा जैसे सॉल्यूट पार्टिकल ना डिजॉल्व हो तो उसी को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। जैसे यहाँ इसका आप ये देखिए, ये एग्जांपल सैचुरेटेड सोल्यूशन ए सोल्यूशन, देखिए सैचुरेटेड सोल्यूशन में ए सोल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड at a particular temperature is called saturated solution. Example में when sugar is dissolved repeatedly in a given amount of water, जब एक फिक्स अमाउंट में फिक्स अमाउंट का वाटर आप लिए हैं और उसमें आप शुगर को
रिपीट करके कई बार आप उसमें डिजॉल्व कर लेते हैं तो एक कंडीशन इज रीच्ड, एक ऐसी कंडीशन मिलती है एट विच फर्दर डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इज नॉट पॉसिबल इन दैट अमाउंट ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर पर उसमें और ज़्यादा शुगर सोल्यूशन और शुगर सॉल्यूट को हम नहीं डिजॉल्व कर पाते। ठीक, ऐसे ही देखें सेकंड आपका ये दिया है प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस के लिए आप जानते ही हैं कि ये सब्सटेंस मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, है ना। यहाँ देख लीजिए ये सब्सटेंस मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर सेड टू बी प्योर सब्सटेंस। जैसे वाटर भी प्योर सब्सटेंस है, शुगर भी आपका है ना, आप कह सकते हैं सोडियम भी प्योर है, पोटेशियम भी, एलिमेंट्स कंपाउंड सब प्योर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें कोलाइड को एग्जांपल देके एक्सप्लेन करना है। कोलाइड, तो देखिए कोलाइड में आप देखेंगे तो कोलाइड क्या है, कोलाइड जो होता है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल साइज इज टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेक्ड आई, जिसको हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, बट इज बिग इनफ टू स्कैटर लाइट इज नोन एज कोलाइड, है ना। देखिए बट इज बिग इनफ मतलब उतना बड़ा रहे कि टू स्कैटर्ड लाइट, जो इसमें से लाइट स्कैटर कर सके, जैसे आप टिंडल इफेक्ट जानते हैं तो वही कोलाइड कहा जाएगा। देयर आर टू फेज इन कोलाइडल सोल्यूशन, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज जिसे आप सॉल्यूट पार्टिकल यानी जिसकी क्वांटिटी लेस होती है आर सेड टू बी डिस्पर्स्ड फेज, और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। द मीडियम इन विच सॉल्यूट पार्टिकल आर स्प्रेड इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम, यानी ये सॉल्वेंट जैसा होता है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, डिस्पर्जन मीडियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक, इसका एग्जांपल जैसे मिल्क है, क्लाउड बादल हैं, ETC आर एग्जांपल ऑफ कोलाइड। लास्ट इसमें आप देखें सस्पेंसन, सस्पेंसन क्या है, तो सस्पेंसन आप जानते हैं जैसे वाटर में चाक पाउडर आप डाल दें तो वो भी एग्जांपल हो जाएगा सस्पेंसन का। देखिए सस्पेंसन क्या है, तो इसी को आप कह देते हैं निलंबन। A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve। ये सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व नहीं, चाक पाउडर को वाटर में आप डिजॉल्व करेंगे वो डिजॉल्व नहीं होगा, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट, बट देखिए पूरे वाटर में एक बार वो सस्पेंडेड हो जाएगा। द बल्क ऑफ मीडियम, पूरे माध्यम में। अब पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई, ईजिली हम लोग नेक्ड आई से उसको देख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे मिक्सचर ऑफ सैंड देख सकते हैं, वाटर एंड मडी, देखें वाटर सैंड, मिक्सचर ऑफ सैंड वाटर आप देख सकते हैं, एंड मडी वाटर देख सकते हैं, और वाटर प्लस चाक पाउडर वो भी देख सकते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हैं सस्पेंशन के। क्वेश्चन नंबर 5, अभी तो 5 ही है। देखिए क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्टर्ड टी। तो इसमें देखें यहाँ तो सॉल्यूशन ऑलरेडी नोट किया गया है, आपको देखने को मिल रहा होगा कि सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, ज़रा देखिए। होमोजीनियस में आपका एयर आ जाएगा क्योंकि उसमें गैसें हैं और गैसें आपस में इस तरीके से मिक्स होती हैं कि देखिए हम देख नहीं सकते कहाँ नाइट्रोजन है, कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन कहाँ है, तो ये होमोजीनियस। सोडा वाटर जो होगा वो भी आपका क्या कहा जाएगा, होमोजीनियस। विनेगर भी आपका होमोजीनियस। फिल्टर्ड टी, छनी हुई चाय जो होगी वह भी आपकी होमोजीनियस हो जाएगी। हेट्रोजीनियस में आपका वुड और सॉइल आ जाएगा, क्या, वुड और सॉइल जो है ये हेट्रोजीनियस में आ जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हाउ वुड यू कन्फर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। अच्छा, कलरलेस लिक्विड जो होगा आप कैसे उसको ये कन्फर्म करेंगे कि वह प्योर वाटर है ना। देखिए, इफ़ द गिवन कलरलेस लिक्विड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस शार्प इट इज़ प्योर वाटर, अदरवाइज नॉट।
देखिए जो प्योर वाटर होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप उसको बॉईल करके उसकी रीडिंग चेक करते रहिए। अगर 100 डिग्री सेल्सियस बॉईल कर गया तो आप कहेंगे वो प्योर वाटर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। जैसे आइस है दिया गया, देखें तो आइस जो है क्या ये प्योर है या ऐसे ही कई दिए गए हैं जैसे मिल्क, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी, ब्रिक, वुड, एयर, तो ये सब दिए गए हैं। तो इनको हम लोग कैसे जानेंगे। देखिए सिंपल है, इसको इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आप इसमें कहेंगे कि सबसे इसको इस तरीके से अलग कर लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए ये सब क्या होंगे। जैसे इसका सलूशन देख लीजिए। देखिए आइस हुआ, आयरन हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड हुए, मरकरी आर प्योर सब्सटेंस, क्योंकि ये एलिमेंट कंपाउंड हैं। आइस आपका कंपाउंड है क्योंकि उसमें H2O है। आयरन एलिमेंट है, एलिमेंट में वो भी मेटल है। कैल्शियम ऑक्साइड ऑलरेडी कंपाउंड है। मरकरी एलिमेंट है, वो भी मेटल है। ये सब प्योर सब्सटेंस हैं। दे हैव डेफिनेट कंपोजिशन, इनका कंपोजिशन डेफिनेट है। मिल्क इज कोलाइड, मिल्क कैसा है, ये मिल्क जो है कोलाइड है, ठीक। सो इट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज आल्सो ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोराइड गैस एंड वाटर। देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज आल्सो ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड वाटर। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और वाटर का मिक्सचर है। तो इस तरीके से आप इसको देखें, ये कहेंगे ये जो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, ये एट रूम टेम्परेचर पर प्योर फॉर्म में HCl के रूप में रहता है, लेकिन वाटर में इसे डिजॉल्व करके बनाते हैं। तो इसको आप क्या बताएंगे, ये एक प्रकार का मिक्सचर है, जानते रहिए। और कैल्शियम ऑक्साइड ज़रा ध्यान दें, कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपका, ये तो ऑलरेडी प्योर में आ जाएगा क्योंकि अभी आपने यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड लिखा ही है। मरकरी भी आपका आ जाएगा प्योर में, ठीक है। ब्रिक जो देख रहे हैं, ब्रिक जो है यह आपका एक मिक्सचर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मिक्सचर में, ठीक है। और वुड भी आपका क्या होगा, मिक्सचर में। एयर जो देख रहे हैं ये भी मिक्सचर में है। तो इस तरीके से आप इसको अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस एमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। इसमें से कौन सा मिक्सचर है, कौन सा मिक्सचर नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे आपसे पूछा जाए सॉइल, तो सॉइल क्या है, क्या ये मिक्सचर है या फिर क्या ये, इसमें केवल आइडेंटिफाई करना है किसको, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस एमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। इसमें आपको ये सॉल्यूशंस आपको इसका सॉल्यूशन में आपको ये दिखाना है कौन सा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है या फिर होमोजीनियस है, क्या है, इस तरीके से इसमें चेक करना है। जैसे सॉइल तो आपका है नहीं, जान रहे हैं, है ना। लेकिन सी वाटर जो है देखिए, ये सी वाटर, एयर, ठीक है। सी वाटर हुआ, एयर हुआ और सोडा वाटर हुआ, ठीक है। ये तीन तो आपके क्या हैं, ये आपके सी वाटर, एयर और सोडा वाटर। हाँ, अब देखिए इसमें भी आपको ना ये देखना है कि ये तीन तो आपके होमोजीनियस मिक्सचर हैं। क्या हैं, होमोजीनियस। ये तीनों आपके होमोजीनियस हैं। कैसे हैं, होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर है। बट ये जो आपका सॉइल है और कोल है, ठीक है, सॉइल, कोल, ये हेट्रोजीनियस हैं। कैसे हैं ये दोनों, हेट्रोजीनियस, जानते रहिए ये हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है, ये हेट्रोजीनियस हैं, जानते रहिए। अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा यहाँ देख दिया भी गया होगा कि सी वाटर, एयर और सोडा वाटर ये होमोजीनियस हैं और कोल और सॉइल क्या है,
हेट्रोजीनियस, ये तो होमोजीनियस हो गए, सी वाटर, एयर, सोडा वाटर होमोजीनियस, कोल सॉइल हेट्रोजीनियस। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। अब इसमें टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा, तो आप जानते ही हैं टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, हेट्रोजीनियस साल्ट सॉल्यूशन, ये तो दिखाएगा नहीं। ठीक है, कौन दिखाएगा, जैसे आपका इसमें मिल्क दिखा देगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो देख रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये भी नहीं दिखाएगा, है ना, ये भी नहीं दिखाएगा। लेकिन यहाँ विल शो दिखाएगा कौन, वो पूछना है, तो स्टार्च सॉल्यूशन। तो यही देखिए, मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन विल शो टिंडल इफेक्ट एज बोथ ऑफ दीज आर कोलाइड्स। यही दोनों मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन कोलाइड हैं, तो यही दिखाएंगे, कोलाइड ही दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। सोडियम तो एलिमेंट है, जानते हो एलिमेंट है ना, सिल्वर भी एलिमेंट है, सिलिकन भी एलिमेंट है, और आपका इसमें एलिमेंट और कौन है, टिन भी एलिमेंट है। ठीक है, और हाँ इतने तो एलिमेंट हैं। ठीक है, सोडियम, सिल्वर, टिन एंड सिलिकन। और कंपाउंड में कौन आ जाएगा, कंपाउंड में जैसे आपका आ जाएगा ये, कंपाउंड में यहाँ देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट, कंपाउंड में मेथेन आपका हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके कंपाउंड। और मिक्सचर में क्या आएंगे, मिक्सचर में अगर आप ध्यान से देखें तो मिक्सचर में आपको देखने को मिलेंगे, ये मिक्सचर में आपका मिल जाएगा सॉइल, देखिए सॉइल मिल जाएगा, ये मिक्सचर है, और शुगर सॉल्यूशन भी, ये भी आपका मिक्सचर में आएगा। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट, तो देखिए इसमें जैसे आपका देखने को मिलेगा ये यहाँ पर कि इसमें मिक्सचर जो है ना, मिक्सचर वो आपका यहाँ देखने को मिलेगा, सॉइल मिक्सचर है, एक सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन जो है ये भी मिक्सचर है, और कोल जो देख रहे हैं ये भी आपका मिक्सचर है। एयर में आप जानते हैं सब गैसें मिली होती हैं, और इसके अलावा जैसे साबुन, सोप में आप जानते हैं इसमें भी काफ़ी सब मिक्सचर ही होता है ना। और इसके अलावा जो ब्लड है इस, ये भी एक प्रकार का मिक्सचर में ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें आप जानते हैं सभी वो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आप पार्टिकल्स में आप ये देखेंगे कि प्लेटलेट्स है ना, और ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब होते हैं। तो ये जितने देख रहे हैं आप, ये मिक्सचर हैं, यहाँ आपको आंसर भी इसका मिल जाएगा देखने को। देखिए यहाँ एलिमेंट्स में ये सोडियम, सिल्वर, टिन, सिलिकन, कंपाउंड्स में कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिक्सचर में सॉइल, शुगर सॉल्यूशन, कोल, एयर, सोप, ब्लड। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला भी याद रखे रहिए, CaCO3 होता है, CaCO3। और मीथेन का, मीथेन वही कुएं में जो गैस होती है, CH4 ये। इसके अलावा आप कार्बन डाइऑक्साइड का जानते ही होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ये कंपाउंड। इस तरीके से फार्मूला भी याद रखे रहें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेज। ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट का ग्रोथ, ये तो सिंपल है, आप जान रहे हैं क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज ही होगा। क्यों केमिकल चेंज होगा, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, तो इसलिए ये आपका ग्रोथ ऑफ प्लांट जो है ये भी आपका क्या कहा जाएगा। जैसे इसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन देखें, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड आप देखेंगे इसमें, ये है ना, मिक्सचर ऑफ आयरन, फिलिंग सैंड, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है ना। केमिकल जो है वहाँ हम ऐसे टिक कर रहे हैं, देखिए ज़रा टिक कर रहे हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट ये भी केमिकल प्रॉपर्टी, रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी केमिकल, ये नहीं है, ये तो फिजिकल है, ये फिजिकल है। कुकिंग ऑफ फूड ये आपका केमिकल प्रॉपर्टी, डाइजेशन ऑफ फूड आल्सो केमिकल प्रॉपर्टी है ना। फ्रीजिंग ऑफ वाटर ये फिजिकल प्रॉपर्टी है।
ठीक है। और बर्निंग ऑफ कैंडल जो है ये भी आपका केमिकल प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से आप देख भी सकते हैं यहाँ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, burning of candle are chemical changes because here the chemical composition of substance changes। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।